कुछ भी नहीं बचा, सब घर खराब हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। कोई हमारे पास नहीं है इधर पूछने के लिए, हमारे इधर किम साहब भी है, कोई भी नहीं है कि देख कि इन लोगों का क्या हाल है। यल्ला दबा दे रो तो यल्ला यल्ला खैर यल्ला खैर यल्ला यल्ला खैर यल्ला खैर यल्ला खैर गाड़ी में आवाज को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में बारिशों, बादल फटने और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। 48 घंटों में जाँ बहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 307 अफराद जाँ बहक हुए। बुनेर में कुदरती आफत 184 से जायद जिंदगियां ले गई। कई अफराद लापता। सैलाब कई गांव बहा ले गया। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं। सैलाब के बायस पीर बाबा बाजार में दुकानें मिट्टी का ढेर बन गईं। दुकानों में मौजूद सारा सामान पानी की नजर हो गया। सैलाबी रैलों की जद में आने वाले दरख्त दुकानों में पहुंच गए। बुनेर में सैलाब से जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फाल कर दी गई। महकमा मौसमियात का कहने के बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों से तबाही। जिला भर में मजमूई तौर पर 20 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। मंगोरा, मंगलूर, कोकराय में सैलाबी रैले सब कुछ बहा ले गए। 4 लाशें मंगोरा से बरामद। मकान बाग, शहीदाबाद में शदीद नुकसान। लोगों का कारोबार और घर का सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लोग अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ। मानसहरा में सैलाबी रैले और तौदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में बादल फटने के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग 21 जिंदगियां निकल गए। बुनेर, बाजोड़, मानसहरा और बटगराम आफत ज़दा करार। 300 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बागीचा RCC पुल सैलाब में बह गया। शाहराह बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद हो गई। गांचे में सुरमो पुल भी दरिया में बह गया। जिला शगर में 3 राबता पुल दरिया बुर्द हो गए। सतपारा पावर हाउस से बिजली दूसरे रोज भी बहाल न हो सकी। आजाद कश्मीर के बालाई, शिमाली और वस्ती अजला में बारिशों का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली का काम जारी। शाहराह नीलम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जागरा में मरकजी पुल बहने से 21,000 की आबादी महसूर होकर रह गई। सिरी, सच्चा और झगिया नाला में लैंडस्लाइडिंग की जद में आए 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। आजाद कश्मीर में 2 रोज के दौरान 11 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज मुतासरीन सैलाब के लिए इमदाद ले जाने वाले हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आने पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी इमारात पर कौमी परचम सरनगू है। सरकारी हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों से वापसी पर जिला मोहम्मद में क्रैश हुआ था। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। एबटाबाद में गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिश के बायस मांगल नदी में शदीद तुग़यानी। नवाही इलाके मांगल में राबता पुल सैलाबी रैले में बह गया। मकामी देहात का ज़मीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मांगल के लोगों का ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने और पुल की जल्द बहाली का मुतालबा।
हालिया क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इज़हार अफसोस कहा। मुतासरा अफराद के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। वफाकी और सूबाई इदारे मुसल्लह अफवाज और मकामी इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा बरतानवी पाकिस्तानियों से तयशुदा कम्यूनिटी मुलाकात मंसूख कर दी गई है। फैसला गमजदा खानदानों से सारे यकजहती और कौमी रिलीफ कोशिशों पर तवज्जो के लिए किया गया। स्पीकर अयाज सादिक का सैलाबी रैलों से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस कहा। केपी में तूफानी बारिशों से जानी नुकसान पर दिल रंजीदा है। मुतासरीन के कर्ब और मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों की मदद की ज़रूरत है। आवाम बिलखुसूस नौजवान मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तीन घंटे जारी रहने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात में सदर ट्रंप यूक्रेन जंग बंदी पर डील न करवा सके। मुलाकात के बाद इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने जंग बंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। कहा कि यूरोपीय ममालिक को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जंग बंदी मुआहदा न होने से यूक्रेन को फिलहाल जंग ज़दा इलाकों में रूस के साथ जमीनों के तबादले जैसे अहम फैसले नहीं करने पड़ेंगे। मगरबी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन को अलास्का मदऊ करके ट्रंप ने उनके आलमी सिफारती बॉयकॉट को कमजोर कर दिया है और यही इस मुलाकात की सबसे काबिल जिक्र बात है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में 3 घंटे की मुलाकात। बर्फ पिघली मगर यूक्रेन पर जंग बंदी ना हो सकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया। अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरबेस से मीटिंग के मकाम पर गए। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात के बजाय वफूद की सतह पर मीटिंग हुई। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने एतराफ किया कि रूस के साथ यूक्रेन मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इतफाक ना किया जा सका। कहा ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन के मामले पर रूस समझौता हो जाए। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनानी चाहिए और इस मकसद के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार हैं। सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा मिटाने और देरपा समझौते के लिए मसले की जड़ खत्म करने पर जोर दिया। रूस के सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर को मॉस्को में मुलाकात की दावत दे दी। सदर ट्रंप का कहना था कि तजवीज़ दिलचस्प है, मुमकिन है ऐसा हो जाए। We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much. हुकूमत ने 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 19 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 178 रुपए 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा है कि इंसाफ में ताखीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को खत्म कर देती है। ये रिमार्क जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेरे इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताखीर नागुज़ीर नहीं बल्कि उसे इदारा जाती इस्लाहात से खत्म किया जा सकता है। शिमाली वजीरिस्तान में आज और कल दफा 144 नाफिज दाखिली खारजी रास्तों पर अवामी आमदोरफ्त और बाजार बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफा 144 सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नाफिज की गई है। बलोचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस 11 रोज से मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक बलोचिस्तान में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस अगस्त के महीने में मुअत्तल रहेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। औरंगी टाउन ही में हादसे के बाद फरार वाटर टैंकर की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा अरसलान जाँ बहक हुआ था। कराची में 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए।
गजा में रात भर जारी इसराइली बमबारी में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एक और फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गया। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस मजमूई अमवात 240 हो गई, जिनमें 107 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर का कहना है कि मई से अब तक गजा में इमदाद की मुतलाशी 1760 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA का कहना है कि गजा में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 21.5% तक पहुँच गई है, यानी 5 में से 1 कम उम्र बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। पाकिस्तान ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल की नाम नहाद फर्जी रियासत के क़याम और गजा से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने की इसराइली साजिश की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में भारत की यौम आज़ादी पर सिखों का एहतजाज। भारतीय सिफारतखाने में तकरीब मुतासिर, सिखों ने इमारत को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और मोदी कातिल के नारे। हब रैली क्रॉस का मेला कल बलोचिस्तान के शहर हब में लगेगा। 6 इवेंट्स की 14 कैटेगरीज में 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। ड्राइवर्स ने ट्रैक की रेकी शुरू कर दी। पहली बार ट्रक्स और इलेक्ट्रिक कार्स की कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं। हब रैली क्रॉस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। 10 साला बरतानवी बच्ची बोधना शिवानंदन ने शतरंज में नई तारीख रकम कर दी। ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी बन गई। शिवानंदन ने बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप में 7 साला ग्रैंड मास्टर को शिकस्त दी। शिवानंदन खवातीन की बैनुल अक़वामी मास्टर बन गई। और नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह का आज भी कोई सानी नहीं। मद्दाहों से बिछड़े 28 साल बीत गए।